आज हम यूज नेट कॉमर्स टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें लेवरेज कॉन्सेप्ट हम एक बार समझेंगे। क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास अगर सेल्स देखें तो 10 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है, मतलब इसी 10 लाख का 60% निकालेंगे जो कि 6 लाख आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 2 लाख का, तो हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1, 1.5, 2 और 2.5। तो इसको कैसे करेंगे हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम कि भाई सेल्स है, सेल्स कितना है 10 लाख का। ठीक है, इस 10 लाख में से 60% ऑफ सेल्स जो है वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमें पता है 60% मतलब 6 लाख होगा और 6 लाख हटा देंगे तो ये जो 4 लाख है ये कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। ये सेल्स होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाना होता है जो कि कितना होगा 2 लाख दे रखा है क्वेश्चन है ये रहा। तो अगर हम देखें तो 2 लाख जो है वो अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 4 लाख और EBIT कितना है 2 लाख। तो अगर हम इसे काट दें तो 2, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको मैं आपको रीड करके जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होता है ना ये काम करता है लेवरेज का, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। अगर सेल्स थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो प्रॉफिट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अगर सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट भी जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं सेल्स मान लेते हैं 100 रुपये का है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40 रुपये का है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 60 रुपये का। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं कि 20 रुपये, तो EBIT कितना आ गया 40 रुपये आ गया। अगर हम मान लेते हैं कि सेल्स जो है अब बढ़ गया है, सेल्स 200 हो गया है और ये 40% है उसका, मतलब 80 रुपये घटा देते हैं। तो 80 रुपये अगर घटा दें, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे मैंने इस वाले में ये जो मैं एग्जांपल बना रहा हूँ इसमें मैंने 40% माना है। तो 200 का अगर हम 40% निकालें तो 80 आएगा, 80 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 आ गया। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं सेल्स में देखूँ तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है? आप कहेंगे 100% का चेंज हुआ है। और अगर मैं अर्निंग प्रॉफिट की बात करूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब प्रॉफिट की बात करूँ, 40 से 60 बढ़ा है, तो 60/40 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा। 0 से 0 कटेगा और 4 से इसको काट देंगे तो 25 को अगर हम 6 से इंटू करो तो 150%। इसका मतलब सेल्स में सिर्फ 100% चेंज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट देख रहे हो 150% हो गया। ये किसके कारण हुआ है? ये हुआ है फिक्स कॉस्ट के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 2 होगा। मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। अगर मैं पेपर में रहता तो मैं इसे ऐसे करता कि भाई ये एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका सिंपल कारण है कि यहाँ फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट जब तक मौजूद है तब तक 1 तो कतई नहीं आ सकता, 1 तो कतई नहीं आ सकता। तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ऑप्शन पे भी डिटेल में बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो निकलता है कंट्रीब्यूशन के नीचे EBIT। ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाने पे कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, मतलब सेल्स लिखेंगे सबसे पहले, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटेगा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। फिर स्टेप सेकंड हमने लिखा है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सेल्स कितना क्वेश्चन में दे रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स 10 लाख रुपए का दे रखा है। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकाले 60% इस 10 लाख का, तो ये कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकलेगा 10 लाख में से 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी बात हुई यहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। अगर हम फिक्स कॉस्ट देखें तो 2 लाख दे रखा है हमें क्वेश्चन ने हमें 2 लाख का फिक्स कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, EBIT कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है,
4 लाख जो कि कंट्रीब्यूशन था, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को हटाएंगे, तो 2 लाख फिक्स कॉस्ट है, हटाएंगे तो EBIT आ गया 2 लाख। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो निकलेगा वो होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मतलब 4 लाख के नीचे 2 लाख, 2 लाख से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर जो है वो सी ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। जनरली स्पीकिंग रियल लाइफ में फिक्स कॉस्ट पूरी तरह से ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। रेंट देना पड़ता है, सैलरी, डेप्रिसिएशन होता है, लेवल ऑफ आउटपुट ज़ीरो है तब भी ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डोल है वो एक रेयर सिचुएशन में होगा। कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाएंगे और EBIT आएगा, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट अगर ज़ीरो माने तो कंट्रीब्यूशन ही EBIT आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन ही क्या हो जाएगा? EBIT हो जाएगा। और हमने अभी देखा कि डोल जो है वो निकलता है कंट्रीब्यूशन के नीचे EBIT, और जब दोनों ये सेम होंगे तो जैसी बातें काटने पे इसे 1 आ जाएगा। लेकिन ये केस होता नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, अगर मैं रहता तो इस क्वेश्चन को ऐसे करता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है, देख सकते हैं 2 लाख का है, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, अगर हमने सही से पढ़ा है कि भाई ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ये एक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो अगर हम समझ लेते हैं कि अगर थ्योरेटिकल केस है, अगर मान लो डोल निकाल रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है, अगर मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट 0 है तो EBIT किसके बराबर हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा। और फिर हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा। इसका मतलब डोल एक पॉसिबल है जब फिक्स कॉस्ट 0 है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता तो नहीं है कि फिक्स कॉस्ट 0 हो जाता है, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। तो हम थोड़ा स्मार्ट एलिमिनेशन कर सकते हैं, और फिक्स कॉस्ट 2 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डोल जो है एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोल एक तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट 0 होगा। ऑप्शन है डायरेक्टली एलिमिनेट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि डोल का फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो EBIT कम हो जाएगा, अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो EBIT कम हो जाएगा, ठीक है। तो डोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझे मेरी बात, ध्यान से समझो। अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो जैसी सी बात है, कंट्रीब्यूशन में आप ज़्यादा हिस्सा फिक्स कॉस्ट ले रहा है तो EBIT क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन वही है, मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट अब बढ़ गया है तो EBIT कम हो जाएगा। तो हायर फिक्स कॉस्ट मतलब हायर लेवरेज, क्योंकि अगर हायर फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, तो अगर सेल्स में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उल्टा भी है, इसीलिए कहते हैं ये दो धारी तलवार है। हायर बिजनेस रिस्क भी है, मतलब हायर फिक्स कॉस्ट, हायर लेवरेज, हायर बिजनेस रिस्क। क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैसे काम करता है? लाइक मैग्नीफायर। अगर सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर सेल्स फॉल होता है तो लॉसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए में हमने देखा कि जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग तब होता है जब फिक्स कॉस्ट 0 है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी यहाँ पे 1.5 दे रखा है। अब ये भी क्यों नहीं हो सकता, मैं इसका रीज़न समझाता हूँ आपको, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको। देखो ऑप्शन बी 1.5 दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटेगा और फिर जो है वो EBIT आ जाएगा, यही होता है। तो ये तब हो सकता है जब कंट्रीब्यूशन और EBIT में कम गैप हो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कंट्रीब्यूशन 10 रुपये का है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 रुपये का है, तो EBIT कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालूँ तो कितना आएगा? 2, ठीक है। अगर इसी चीज़ में देखें तो अगर मान लो कंट्रीब्यूशन 10 है और फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ा दें, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 8 कर दिया, तो EBIT कितना आएगा? 2 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ देखा, अगर कंट्रीब्यूशन और EBIT में गैप कम हो, यहाँ पे गैप कितने का है? 5 का है, और यहाँ पे गैप कितने का है? यहाँ पे गैप है 8 का। ये गैप किसके कारण आ रहा है? फिक्स कॉस्ट के कारण आ रहा है।
तो जब गैप ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे गैप 5 का है तो वैल्यू कम है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन और EBIT में कम गैप होगा तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन और EBIT में कम गैप होगा तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 लाख का कंट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट 2 लाख का है, ठीक है। तो EBIT कितना है, 2 है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो कि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, फिक्स कॉस्ट मॉडरेटर है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस ऑप्शन में आप थोड़ा जज नहीं कर पाओगे तो ये प्रैक्टिस से आता है, आप तब भी एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में 2 है, ये तो हमने सॉल्व ही कर लिया था। हाई फिक्स कॉस्ट और स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है 1% चेंज इन सेल्स। अच्छा ये ऑप्शन सी है, ये कौन सा ऑप्शन डी। तो 1% चेंज इन सेल्स में होगा, 2% EBIT, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा है कि यह तब होता है अगर EBIT और कम होता, मतलब फिक्स कॉस्ट और ज़्यादा होता, तो जो लिवरेज है वो ज़्यादा मिलता और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाता। रिमेंबर रखिए कि हायर ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है हायर बिजनेस रिस्क, ठीक है ना। अगर लो सेल चेंज, थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता है सेल, तो इससे प्रॉफिट फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी।